करेंगे वो है बच्चों की तरबियत किस तरह से की जाती है, उनकी इस्लाह किस तरह से की जाती है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे आपके साथ। सबसे पहले अगर हम बात करें तरबियत के हवाले से, बच्चों की तरबियत के हवाले से, तो ये तो हर माँ बाप की, हर पेरेंट्स की ख्वाहिश यही होती है कि उनके बच्चे की अच्छी से अच्छी तरबियत हो सके। तो बच्चों की तरबियत के हवाले से बात करते हुए मैं एक चीज़ वाज़ह कर देना चाहूँगा कि बच्चों की तरबियत करने से पहले पेरेंट्स की इस्लाह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो किस तरह से? वो इस तरह से कि अगर कोई भी वालिदैन, कोई भी पेरेंट्स, कोई भी माँ, कोई भी बाप ये चाहता है कि उसके बच्चे की तरबियत अच्छी हो और वो अच्छी आदत को अपनाए और अच्छे अमाल करे, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी लाइफ में उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा जो आदत आप अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं। अदरवाइज़ अगर आप अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में ये चीज़ें शामिल नहीं कर लेते, इनको ऐड नहीं कर लेते, तो आप अपने बच्चों की लाइफ में इन अच्छी आदत को कभी भी शामिल नहीं कर सकते। बच्चे की जो सीखने की एज होती है वो 7 साल तक की होती है। 7 साल की एज तक बच्चा जो है वो ऑब्ज़र्व करता है, चीज़ों को सीखता है, और 7 साल की एज के बाद वो बच्चा उन चीज़ों को, उन आदत को अपनी लाइफ के ऊपर इम्प्लीमेंट करता है। तो इसी तरह से है कि जब तक पेरेंट्स अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, अपने अंदर एक पॉजिटिव चेंज नहीं लेकर आएंगे, तो बच्चों की लाइफ के अंदर वो इन चीज़ों को कभी भी ऐड नहीं कर सकेंगे जो एक अच्छे बच्चे के अंदर खूबियाँ पाई जाती हैं। पेरेंट्स को अपनी लाइफ में से उन तमाम चीज़ों को तर्क करना पड़ेगा जिनकी वजह से उनका बच्चा वो बुरी आदत सीखे। अगर पेरेंट्स चाहते हैं कि जो आदत उनमें पाई जाती हैं और वो उनके बच्चों में ना पाई जाएं, तो उनको सबसे पहले अपनी लाइफ से उन आदत को छोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर आप अपने बच्चों को एक अच्छी तरबियत दे सकेंगे। असल वजह इस चीज़ की ये है कि बच्चा जो है सबसे पहले माँ की गोद में परवरिश पाना शुरू करता है, उसकी तरबियत का आगाज़ उसकी माँ की गोद में होता है। तो माँ के अंदर जो खूबियाँ, जो आदत पाई जाएंगी, बच्चा हमेशा उन्हीं को ऑब्ज़र्व करेगा, उन्हीं को सीखेगा और वही चीज़ें अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करेगा। इसी तरह बाप है, बाप बच्चे को जो नसीहत इस एज में करेगा, 7 साल की उम्र तक जो अमाल सिखाएगा, जो आदत उसको सिखा देगा, जो नसीहतें उसे कर देगा, बच्चा वो ही अपनाएगा। हमारे माशरे में एक बड़ा गलत सा तासुर पाया जाता है कि हम जब भी बच्चा कोई गलत हरकत करता है या कोई बुरा काम कर देता है, तो हमारा रिएक्शन उस बात पर ये होता है कि बच्चा बाहर से सीख कर आया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चा बाहर से बहुत सी चीज़ें सीखता है, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट तब तक नहीं करता, उन पर अमल तब तक नहीं करता जब तक वो उनको अपने घर में अपने पेरेंट्स को या अपने बड़े बहन भाइयों को करता हुआ ना देखे। जब वो उन्हें ये अमल करते हुए देखता है, कोई बुरा अमल करते देखता है, कोई बुरी आदत उनमें पाता है, उनको देखता है, तो उसके जहन में एक मनफी सोच पैदा होती है। और वो मनफी सोच ये होती है कि अगर मेरे पेरेंट्स, मेरे वालिद, मेरे वालदा, मेरा भाई, मेरी बहन ये अमल कर सकते हैं, उसके ऊपर इनको कोई रोक टोक नहीं है, तो ये अमल मेरे लिए भी दुरुस्त है और मुझे भी इसकी मुकम्मल तौर पर इजाज़त है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि आपके बच्चे जिस करैक्टर को सबसे ज़्यादा देखते हैं, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा बात होती है, आपके बच्चे वो करैक्टर बनना चाहते हैं, बनने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे पेरेंट्स ये सोचें कि हमने अपने बच्चे को सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ानी है, सहाबा को आइडियल बनाकर उनके सामने पेश करना है, तो हमारे बच्चे क्यों नहीं, जो आज किसी कार्टून का, किसी फिल्म एक्टर का, जो किसी ड्रामा एक्टर का करैक्टर बनने की कोशिश करते हैं, अगर हम उन्हें सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाएं और उनको तारीख़ इस्लाम के बारे में बताया जाए और उनको सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन के बारे में बताया जाए, उनकी तारीख़ के बारे में, उनके ज़िंदगी के अहवाल के बारे में बताया जाए, तो वो क्यों नहीं उनकी तरह बनना चाहेंगे, अपना आइडियल उनको क्यों नहीं तस्लीम करेंगे। असल में लैग यहाँ से आता है जब बच्चे आपको जो अमल करते देखेंगे वो वही अपनाएंगे। अगर आप सुबह फजर की नमाज के वक्त उठेंगे, आपका बच्चा आपको देखेगा तो उसके अंदर ये आदत बिल्ड होगी, वो इस आदत को अपनाएगा। इमाम गज़ाली ने क्या खूब बात कही है कि कोई भी अमल सबसे पहले रियाकारी होता है, मतलब दिखावा होता है, उसके बाद वो आदत बनती है और उसके बाद इबादत बनती है। तो इसी तरह अगर बच्चा अपने घर में अपने पेरेंट्स को, अपनी वालदा को, अपने वालिद को, अपने बड़ों को, किसी को भी नमाज़ अदा करते देखेगा, सुबह फजर के वक्त में उठते देखेगा, तो
तो ये आदत उसके अंदर बिल्ड होगी। जो अच्छे अमाल आप करेंगे वो सब बच्चा इस एज में आपसे सीखेगा, उनको ऑब्जर्व करेगा और उनको अपने माइंड की मेमोरी में सेव कर लेगा। जैसे ही वो 7 साल या 8 साल की उम्र को क्रॉस करता है, इस एज को क्रॉस करता है, देन वो इन चीज़ों को जो उसने अपनी मेमोरी में स्टोर की थी उनको अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देता है। अब यही 7-8 साल जो होते हैं बच्चे की तरबियत के होते हैं। बहैसियत मुसलमान हमें अपने बच्चों को सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो पढ़ानी चाहिए, उनको तारीख़ इस्लाम के बारे में बताना चाहिए, उनकी कहानियाँ सुनानी चाहिए और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन की जो ज़िंदगी के अहवाल हैं उनके बारे में बताना चाहिए, अहले बैत अतहार के बारे में बताना चाहिए, ताकि हमारे बच्चों की तरबियत इस तरह से की जा सके और सही मानों में हम उनको एक अच्छा फ्यूचर भी दे सकें और एक अच्छा मुसलमान भी बना सकें। मेरी आप तमाम पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपनी लाइफ में ये चीज़ शामिल कर लें कि आपने अपने हर बच्चे को 7 साल की एज तक सिर्फ़ और सिर्फ दीनी तालीम ही दिलवानी है। आप देखें कि हमारी सोसाइटी में आजकल जो कल्चर है वो ये है कि पेरेंट्स के पास अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं है। आज की माँ ने अपने बच्चे को एक सर्वेंट के हवाले, किसी केयर टेकर के हवाले किया है। तो बच्चे जब अपने पेरेंट्स से दूर रहते हैं तो वो उनके दिलों में पेरेंट्स के लिए कोई मोहब्बत का जज्बा पैदा नहीं होता। आप इस चीज़ को समझें। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बुढ़ापे में आपके साथ हुस्न इखलाक से पेश आएँ, तो आपको उनके बचपन में उनके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आना होगा। अगर आप अपने बच्चे को उसके बचपन में रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो आपका बच्चा आपके बुढ़ापे में आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा। आप अपने बच्चे को डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो आपका बच्चा बुढ़ापे में आपको डिसरिस्पेक्ट करेगा। आप इस चीज़ को समझें। मेरी तमाम पेरेंट्स से ये गुजारिश है कि अपने बच्चों के साथ हुस्न इखलाक से रहें, आपस में हुस्न इखलाक से बात करें, क्योंकि बच्चे जो हैं वो इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं कि हमारे फादर जो हैं हमारी मदर को किस तरह से बुलाते हैं, एक बाप अपनी बीवी से किस तरह से बात करता है। जो चीज़ वो घर पे होते देखेगा वो चीज़ अपनाएगा। अगर बाप माँ से बदतमीज़ी से बात करता है तो बच्चा भी अपने बाप से, अपनी माँ से बदतमीज़ी ही से बात करेगा, वो यही चीज़ सीखेगा। और अगर पेरेंट्स के दरमियान बहुत ज़्यादा हुस्न सलूक पाया जाता है और उनका गुफ्तगू का अंदाज़ जो है वो बहुत अच्छा है, तो बच्चा वही चीज़ ऑब्ज़र्व करेगा और वही चीज़ सीखेगा। तो मेरी तो रिक्वेस्ट यही है कि आप अपने बच्चों की तरबियत के लिए अपनी लाइफ में से वो तमाम आदात को निकाल दें सबसे पहले तो, जो आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा सीखे। जब तक आप उनको नहीं निकालेंगे तो आपके बच्चे की तरबियत आप अच्छी नहीं कर सकते। और अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, उसने इखलाक से पेश आएँ। बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो, मेरा कंटेंट पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।